हाँ जी बोलिए। ये तीनों गुण बाहर भी हैं सारे और हमारे अंदर भी हैं। ये कह रहे हैं कि तीनों गुण क्या बाहर भी हैं और हमारे अंदर भी हैं। ये त्रिगुणात्मक स्थिति है जिस कारण से दुनिया चल रही है। जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, ये तीन गुण जो हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है। ये कृष्ण भगवान ने गीता में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बता दिए थे, तो बाद में डिस्कवर हुए। आइंस्टाइन वगैरह जो कह चुके हैं, ये सब पहले हो चुका है, ये भविष्य पुराण में सब वर्णित है ऑलरेडी। ये पहले से यदि देखें, हमारी समस्या है कि हमारे पास गुरुकुल छिन गए हैं। हमें ये शिक्षा ही उड़ गई कि हमारे शास्त्रों में कितना साइंस है और हमारे पास सिर्फ एक राम नाम और कृष्ण नाम का धर्म रह गया। इसके पीछे की इनडेप्थ नॉलेज कितनी जबरदस्त है, हमारे उपनिषद कितनी साइंटिफिक बातें कहते हैं। बैठे बिठाए कैसे ऐसी स्थिति थी कि भारत का जीडीपी वर्ल्ड में नंबर 1 था, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज्ञान था। हम उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते थे मानसिक तौर पर, अंदरूनी तौर पर, कि हमारे पास पैसा, लक्ष्मी, पावर, ये तो बड़ी छोटी चीज थी जो आती थी। हमारे मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास बड़े गजब के थे। हमारे यहाँ जो संसारिकता यानी कि संसार जो तमस से भरा पड़ा है, जिसके द्वारा रजस, जिसको भोगा जा सकता है, उसको भोगने की कला और क्रिया थी हमारे पास। हमें खूब भोगना आता था और खूब संतुष्ट होना भी आता था। जिस व्यक्ति ने ये कह दिया कि मैं त्याग देता हूँ, कुछ नहीं रखा संसार में, वो भगोड़ापन है। इस भगोड़ेपन को लाइसेंस दिया गया है हमारे सनातन धर्म में कि वानप्रस्थ हो जाइए, फिर संन्यास्त हो जाइए। आप ऐसा जीवन जीना शुरू करिए घर में रहते हुए जैसे वन में रहते हैं, कि अब मुझे किसी की टेंशन नहीं। आप 40 से 50 के हो जाएं, उसके पश्चात आप कहें अब मुझे बच्चे की टेंशन है, चाचा की टेंशन है, क्या होगा? आप गलत कर रहे हैं। समय अनुसार, धर्म अनुसार जो आपका शरीर है, जो आपकी मानसिक स्थिति होनी चाहिए, वो वानप्रस्थी स्टार्ट होने वाली है। और संन्यास्त की ओर जाने के लिए आप जो 4 टुकड़ों में बांटा गया है, 120 साल की आयु, 30-30-30-30, उसमें लास्ट की एज में आपको संन्यास्त होना है। यानी अब कोई लेन देन नहीं, भोग विलास समाप्त, बहुत भोग लिया, बहुत ऐश कर ली, तो अच्छी मौत होती है। सड़ के मौत क्यों होती है? शरीर इस लायक रहा नहीं, लेकिन मन कहता है भोगो। मन क्यों कहता है? वो तृप्ति नहीं हुआ। हाँ जी दादा, ये जैसे आप कह रहे हैं कि घर में आप ऐसे लोग मन में या मतलब उस स्थिति में रहो, आप तो रह लो, पर वो जो साथ में रहने वाले वो कहाँ रहने देते हैं? ये कह रहे हैं आप तो रह लो, साथ में रहने वाले कहाँ रहने दे पाते हैं? तो डिसाइड करे बड़ा कुत्ता कौन है। तो एक बड़ी सादी बात समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने जो करना है वो करना ही है। राजा कौन है? जिसके अनुसार प्रजा चले। आप ये लेके चल रहे हैं कि घर में कैसे रहें, घर में फिर ये समझ लो साम्राज्य या तो शैतान का होगा। अगर सब सत्यानाश हो रहा है तो एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको चला रहा है और उसने सत्यानाश कर रखा है सबका। या घर में स्वर्ग होगा, एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको चला रहा है और उसके अनुसार घर में जीवन में शांति है। लेकिन मैं तेरी न सुन सकूं, तू मेरी न सुन सके, 2-2 राजा होंगे तो घर नष्ट हो जाएगा। लेकिन वन की स्थिति तो वो होगी ना, जो कि वो आप जैसा है वैसे में आप रह रहे हो, कोई आप बिना चलाए। अगर घर में चलाना ही है, फिर वो वन की स्थिति कहाँ से हुई? वानप्रस्थ को समझना पड़ेगा, इस पे अलग क्लास करनी पड़ेगी। वन की स्थिति ऐसी नहीं है, रहे आप घर में रहे हो, यानी कि आप दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरों को डायरेक्शंस दे रहे हो, उनकी हेल्प करते हो। आप चलाते नहीं हो, जिद नहीं मारते, लेकिन आप लल्लू नहीं बने, आप घर से भागे भी नहीं हो। वो संन्यास आश्रम की बात हुई कि अब सन्यासी हो गए। हमारे योगी जी हैं, सन्यासी हैं, उन्हें कोई लेन देन ही नहीं अब किसी के साथ। वो भगवा में रहते हैं, कोई फैशन नहीं है उनकी, कोई चेन नहीं डालते, कोई यो नहीं करते, वो कुछ है ही नहीं उनका। वो स्थिति अलग है, ये आश्रम समझने पड़ेंगे, ये एक अलग है। तमस की ओनरशिप भी गॉड की है या उसकी शैतान की होती है? ये कह रहे हैं तमस की औरा गॉड की है या शैतान की औरा है? शैतान भी गॉड का हिस्सा है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, वो हर जगह है, सर्वज्ञ है, सब जगह विद्यमान है। शैतान अलग नहीं है ईश्वर से। तो शैतान भी सब कुछ देता है। शैतान, अरे शैतान का भी तो देने का तरीका नष्ट नहीं होगा तो पुनर्जन्म कैसे होगा? गंदी बात, अच्छी बात जब तक ये छोड़ोगे नहीं दिमाग से, आप नीचे के तल पे घूमते रहोगे। तमस शिव के पास ही रहता। तमस, ये कह रहे हैं तमस शिव के पास है। शिव को प्रतीकात्मक देवता बनाया गया है तमस, क्योंकि शिव भोगते भी हैं, बेपरवाह भी है और क्रोध भी कर देते हैं, तो सब कुछ है। तमस को उनका देवता है, लेकिन वो रिक्रिएटर है। वो श्राप भी दे देते हैं और वरदान भी दे देते हैं। मस्त है, भोला। ये दादाजी हैं, इस पे क्लास देखो, दादाजी एंड स्लीप। ये साइंस है, सिर्फ शब्दों की बात नहीं, ये साइंस है। हमारे पास तमस के बटन होते हैं। हम अपने जीवन में जब तमस का बटन ऑन करते हैं तो जिंदगी उस अनुसार चलती है। रजस का बटन ऑन करते हैं तो जीवन राजसिक चलता है। सात्विक का बटन ऑन करते हैं तो जीवन सात्विक चलता है। ये कैसे चलता है? ये बटन ऑन होने की बात है। एक बार मोना अपने घर में सुबह जल्दी उठ गई और जब सुबह जल्दी उठी तो उसने कहा मौसम बड़ा प्यारा है यार, क्यों ना बालकनी में बैठ के चाय पी जाए। अब उसने चाय की प्याली ली, बालकनी में बैठ गई। अचानक सामने की खिड़की का दृश्य उसे दिखा तो देखा वहां पर मीनल, उसकी पुरानी सहेली, वो भी बैठी हुई थी कमरे के अंदर।
उसने उसको देखा और देख के उसको आग लग गई। ऐसे हमें आग लगती है कई बार। उसने उसे देखा और उसे आग लग गई और उसे याद आ गया कि ऐसे कॉलेज के दिनों में उसने इसके साथ झंझट किया था, झगड़ा किया था और अब पड़ोसन बन के आ गई है और कई बार जान जान के उसके हस्बैंड से मिलने के बहाने ढूंढती है। अब उसको कलेश हो गया, इस मीनल का मैं हत्या कर दूं, खून कर दूं, कत्ल कर दूं, अपने आप आ रहे हैं थॉट। उसने कहा छोड़ो यार, क्या रखा है, क्यों मैं अपना दिमाग खराब करूं, आज ऑफिस जाना है, पार्टी है, वापसी में मुझे बच्चे के लिए बर्थडे केक भी लेना है। लेकिन नहीं, मीनल ऑन हो गई। अब तो खोपड़ी के अंदर वो गूंजे जाए, वो 5 मिनट के लिए हटाए, वो फिर आ जाए, थोड़ी देर के अंदर वो क्या हटना क्या रहना, उसका बटन ऑन हो गया। अब जब वो बालकनी से वापस अंदर को आई, उसको चाय बेस्वादी लगी। क्या है यार चाय, बेकार सब, मजा ही नहीं आया, स्वाद ही नहीं आया। बड़ी भिन 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 करती हुई नौकरानी पे चिल्लाती हुई ऑफिस के लिए तैयार हुई, रास्ते में ड्राइवर से लड़ बैठी। कैसे गाड़ी चलाते हो तुम, तुम्हें तमीज ही नहीं। ड्राइवर ने कहा भाई हो सकता है मैडम को गुस्सा है, कोई कारण होगा, कोई मीटिंग होगी, क्या पता कोई लंबा चौड़ा कार्यक्रम आज। जब ऑफिस पहुंची, दरबान को जवाब ही नहीं दिया सैल्यूट का। जब सीट के पास पहुंची तो सहेली ने मजाक किया, क्या बात है, बड़ा मुंह बना रखा है, लगता है सास से झगड़ा हुआ है। दिमाग ने तरंग मारी और सास का बटन ऑन हो गया। एक और कूड़ेदान का डिब्बा खुल गया। सास ने मुझे बहुत तंग किया, शादी जब नई हुई थी। कैसी बदतमीज थी हैं बताओ, मुझसे कपड़े धुलवाती थी जान जान के रात भर, और जान जान के पति और मेरे बीच झगड़ा करवाती थी। कितनी बेशरम थी, बादाम की बर्फी आई थी, घर से छुपा के रख ली थी इसने, अपनी बेटियों को दे दी थी, मुझे नहीं खाने दी। ये श्रृंखला चल पड़ी। इतनी देर के अंदर ध्यान आया, सहेली ने पूछा क्या हो गया यार, बड़ा मूड खराब लग रहा है, हस्बैंड से झगड़ा हुआ? नहीं कुछ नहीं, लेकिन हस्बैंड का बटन ऑन हो गया। हस्बैंड भी साथ नहीं देते थे मेरा। आप देखें कैसे कहानी चल रही, श्रृंखला बन रही है। हस्बैंड भी साथ नहीं देते थे। कॉल आ गई, मैडम मीटिंग के लिए जाना है। मैडम मीटिंग के लिए जाए। मैडम ने कूड़ेदान की 3 पोटलियां खोल दी, एक मिनल की खुली हुई, एक सास की खुली, एक हस्बैंड की खुली है। मीटिंग में दिल ना लगे, मीटिंग में क्या जवाब दे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साथ बैठे लोग हैं, बॉस है, उससे झगड़ा हो गया, बहस हो गई, पता नहीं क्या हुआ। शाम होते होते खूब रोना पिटना, घर आई, माथा पीटा, रोया, बच्चे को थप्पड़ मार दिया। क्या हो रहा है ये? हस्बैंड ने बात की, क्या हुआ आज तुम्हें, हुआ क्या है? मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं दुखी हो गई हूं, जब से तुम्हारे साथ जिंदगी में जुड़ी हूं तो मेरे जीवन के अंदर नर्क ही नर्क है। ये तमस का बटन ऑन हुआ है। बड़े ध्यान से पकड़ेंगे। आपके जीवन में ना सास की गलती है, ना पति की गलती है इस समय, पहले थी नहीं थी, खत्म बात। ना आपके दरबान का कोई कसूर था, ना आपके बच्चे ने फालतू में पिटने का काम किया था, लेकिन आप उस बटन को ऑन किए बैठे हो। आप उस मोड में आ चुके हो, अब आप लड़ोगे मरोगे और सबके साथ खुद खाना करोगे। ये तमस का बटन है। जब हमारे घर में कूड़ेदान होता है तो उसमें हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं। जब वो भर जाता है तो हम कहते हैं इसको फेंक दो यार। हर कोई को कूड़ा फेंक देना चाहिए। जिस चीज से हम तंग होते हैं, मम्मी ऐसी है, मेरी पापा वैसे हैं, मुझे नहीं अच्छी लगती जॉब, उसको फेंक दो। भर गया ना यार, फेंक दो। अब उस कूड़े को फेंक दिया जाता है। आप कहते हो बढ़िया हो गया यार, फिर नया लिफाफा डल जाता है। अब नए कूड़े का विस्तार होता है, उसके अंदर इकट्ठा किया जाता है। हम कुछ कूड़े की थैलियां ऐसी करते हैं, अलमारी में रख देते हैं। कहते हैं ये जो है ना, ये अलमारी में रखनी है, सेफ बॉक्स, इसे बाहर नहीं फेंक सकते। अब तकलीफ की बात ये होती है, जब जब आप अलमारी खोलते हो बदबू आती है। और यादों के पिटारे की अलमारियां सारी की सारी मुन्ना के पास है, और मुन्ना के पास तमस प्रचुर मात्रा में। तो आपकी लड़ाई कई बार इसलिए होती है कि तूने इस टोन में वैसे बात कैसे कर ली। ये बड़ी विचित्र सी लड़ाई होती है। तेरे को देख कैसी शक्ल बना रखी है, मुझे पसंद नहीं ऐसे सड़ा हुआ चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, ये क्या है? आपने तमस के पिटारे में कूड़ेदान के अंदर फेंकने वाली और रखने वाली थैलियां अलमारी के अंदर रख दी हैं। हमारे दिमाग की अलमारी में ये अपने आप खुलती है, टिक 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 टिक। बड़ा कठिन है, बहुत जटिल है, कैसे इससे छुटकारा पाए। इससे छुटकारा पाना लगभग ना के बराबर समझो। तमस रात को ज्यादा एक्टिवेट होता है सर? तमस रात को ज्यादा एक्टिवेट होता है, पूछा उन्होंने। यस, तमस रात को सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। हमारे जीवन में जो हमारा शरीर है, उसकी अनकॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, ये अगला हिस्सा खोपड़ी का, ये हमारा छोटा सा, इसके बाद एक हिस्सा और एक तीसरा हिस्सा, ये रेप्टाइल ब्रेन है हमारी, जिसके पास सारी तमस है। इसके पास सोना, खाना, सेक्स लाइफ, दूसरे को मारना, कूटना, छीनना, छुप के भाग जाना, क्लेश करना, मेहनत ना करना, इसके पास। ये हमारे यहाँ हमारे दादाजी रहते हैं। ये हमारा नीचे का चक्र है, ये पूरा का पूरा हमारा तमस से ग्रसित है। और इसी के पास हमारा पेल्विक गर्डल है, इसी के पास कॉक्सिक्स, ये हमारी स्पाइन का वो हिस्सा है जिसमें हमारी बोन्स फ्यूज्ड होती हैं। इसी को अल अजब कहते हैं, जिसमें मुस्लिम्स कहते हैं कि दोबारा किसी को जीवित किया जाए तो हड्डी रख ली जाए, वगैरह वगैरह कई स्टोरीज है। और यहीं से हमारा बोन मैरो का केंद्र बनता है, यही हमारे बेस है। तो ये बहुत ताकतवर चीज है, सबसे ताकतवर यही है हमारे शरीर का, पेल्विक गर्डल। ये तमस का सारा कार्यक्रम यहाँ से चलता है। और ये हमारा सेवक है, ये हमारा सेवक होना चाहिए। हमारे जीवन में सेवक होना चाहिए कि सेवा करे, पैर हमारी सेवा करे। जिसके जीवन के अंदर सेवक सेवा नहीं कर रहा,
इसका मतलब उसके अंदर मलकियत खराब हो गई है। जो इंसान अपने जीवन में धीर गंभीर अपनी बुद्धि से चलता है वो मालिक है, उसके पैर खराब नहीं होते। जो अपनी मानसिकता में ये लेके चलता है हम किस लायक है, मैं मूर्ख खलखामी, हम तो किसी लायक ही नहीं है, कोस रहे हैं खुद को, कुड़ रहे हैं, उसका मालिक का तत्व खत्म हो जाता है, उसके पैर खराब होने शुरू हो जाते हैं स्वतः, ऑटोमेटिक। इसलिए अपने अंदर का विश्वास, आत्मविश्वास, विल पावर कभी डिगने मत दो। नहीं डिग जाती है हमारी, ईश्वर पे छोड़ो। ईश्वर नाम की एक सत्ता है जो सांस ले रही है, सब समझ का खेल है, ये जरूरी है जानना। ये तमस का क्षेत्र है, ये हमारे को पूर्ण रूप से सेवा करके देता है। ये हमारा इमोशनल ब्रेन है, जहां से हमारे जीवन में इमोशन ही इमोशन है, इमोशनल। इस इमोशनल स्फीयर के अंदर हमारा तमस का बटन ऑन होता है, और जब वो ऑन होता है जरा सा एक मीनल को देख के, तो सारा दिन ही खराब रहता है। हम कई कई दिन, कई कई महीने अपने आप को पागल कर देते हैं, और उस बटन के ऑन होने से हम देखते हैं हमारा काम ही नहीं हो रहा, हम ठीक ही नहीं हो रहे, दवाई ही काम नहीं कर रही, क्योंकि हम उस मोड में आ गए। एक फोन कॉल, एक बात हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, तमस का बटन ऑन कर देती है। और उसको ऑन होने के बाद एक तो ये हमारा आना जाना कहाँ, ये हमें समझ नहीं आता, रेप्टाइल ब्रेन खराब हो जाता है, और हमारे से मैनिफेस्टेशंस खत्म हो जाती हैं। हमारी रात की नींद विशेष तौर पे खराब होती है, जो तमस का प्रमुख पॉजिटिव अंग है कि नींद बढ़िया आनी चाहिए यार। हमारे अंदर जो आलस है वो इतना घोर आलस हो जाता है कि हम रोते हैं, पिटते हैं, दूसरे को कोसते हैं, खुद को मारते हैं उल्टा, कई बार दीवार में सिर मार दिया, सिर फोड़ दिया, दुखी हो गए। दूसरा हमारा इमोशनल ब्रेन जो है वो ये एरिया, जो लोग इमोशनली तमस ड्रिवन है, सारे टाइम उनके जीवन का रुकावट, रुक, नो, गंदी बात, अच्छी बात, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, मैं दुखी हूं, मुझ में जेलसी है, क्रोध है, अहंकार है, क्लेश है, कैसा भी षड्विकार है, डर में रहते हैं, डर डर के बात करते हैं, उनकी बॉडी का ये हिस्सा वीक होता है, और इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं उनको शरीर की प्रॉब्लम आती ही है। जो लोग इमोशनली बहुत ज्यादा तमस से एक्टिव हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, उनकी बॉडी का मुख्य काम होता है, मुख्य प्रॉब्लम दिखती है कि उनका विटामिन डी एंड बी ये कम होता है। बहुत बुरी तरह से विटामिन डी और बी फूकता है बॉडी में। उनके आम तथ्य क्या होते हैं बात करने के, मुझे बड़ी चिंता है, मुझे उसकी बड़ी चिंता है, मुझे उसकी बड़ी परवाह है, मुझे उसके बड़ा कलेश है, हाय इसका क्या होगा, उसका क्या। आप इमोशनली अपने आप को तोड़ने में लगे हुए हो। चालू भाषा में कहते हैं ना, स्वार्थी व्यक्ति है, किसी का स्यापा ही नहीं है, साला किसी का बस्ता ही नहीं उठाता, वो किसी को कुछ नहीं, उसका विटामिन डी भी ठीक रहता है। कुछ इमोशनली हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, इससे भी गप्पे मार रहे हैं, उससे भी गप्पे मार रहे हैं, वहां भी बड़े प्रेम में, इसके लिए भी टाइम लगा रहे हैं, किसी के साथ भी रो लेते हैं, उनका भी डी और बी कम होता है। और जब ये कम होना शुरू होता है तो शरीर के इस इलाके में खराबी आती है, और इसमें आ चुकी होती है, इसमें खराबी आ चुकी होती है। उनको पैरों की दर्द है, हाथों में दर्द है, हड्डियां नहीं चल रही, स्पाइन टेढ़ी हो गई है। हमारे जीवन में हम जब सीधे खड़े हैं, बिल्कुल सीधे, तो हमारा स्पाइन सीधी है, और जब हम बिल्कुल सीधे लेटे हैं तो स्पाइन धरती से अलाइंड है, तो हम बढ़िया से निर्णय लेते हैं। एक हमारा होता है बैठने का पोस्चर, ऐसे बैठते हैं, ये कमर टेढ़ी होती है, कमर का हिस्सा टेढ़ा हो जाता है, रीढ़ की हड्डी। तो जो लोग लेधा पड़े रहते हैं, नहीं कौन उठे, काउच पोटैटो कहते हैं, पड़े हुए हैं लेधा, अपने वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पेल दिया खाने को, वहीं कुछ कर लिया, उठना ही नहीं। थोड़ी देर में बैठ कुर्सी पर बैठे 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 लेटे लेटे बैले कर लेते हैं, बैठे बैठे लेटने को बैले बोलते हैं, बैले। तो कोई नहीं, वो मैंने नाश पीट दिया एक चीज का, वो बैठे बैठे लेट से जाते हैं वहीं, ये आलस है। ऐसे लोगों को काम अगर आज सौंपा जाए तो वो कल भी कर दे तो बड़ी गनीमत है। ऐसे लोग यूजलेसली अव्यवस्थित होते हैं, इनडिसिप्लिन्ड है कि परवाह ही नहीं, वो अलग, लेकिन करते हैं, करते हुए गलती, उनके हाथ से बर्तन टूटते हैं, छूटते हैं, अपने आप ही होता है। चलते हुए दरवाजा भेड़ भेड़ के मारते हैं जोर जोर से, ये ऑटोमेटिकली होता है, ये अपने आप होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये है कि जब तमस आपके इमोशन को खींच रही है, क्लेश होता है उनमें, क्रोध होता है, यूं ही भड़बड़ाते रहते हैं। इमोशनली फालतू में मत जुड़ो, आप में बहुत रोक 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 आएगी, क्लेश करोगे, और आपके इन झगड़ों की वजह से आपकी बॉडी खराब हो। आपका जबान से लेके पेट तक का जो ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली बॉडी में खुश्की आनी शुरू हो जाएगी, खुश्की, सूखापन। इस खुश्की के कारण से आपके स्किन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको दाने फाने निकलने शुरू हो जाएंगे, आपके पेट में एसिडिटी हो जाएगी, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, दर्द दुर्द बैठ जाएगा, क्योंकि आप इमोशनली टूटे पड़े हो। मित्र बनाओ, आपके पास प्रेम चाहिए, मित्रता चाहिए। मित्रता नाभि केंद्र है, यानी नीचे के चक्र से आप मुक्त हो गए, तमस से आप उठ गए, आपको ऊपर आना है, आपको सड़ना कुड़ना। अगर इस काम के लिए मित्रता करनी है तो आप नीचे ही बैठे हो, अभी भी नीचे ही बैठे हो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको यह होना चाहिए कि कोई ऐसा मित्र, ऐसा प्रेमी मिले जो ऊपर एलिवेट कर दे, जिससे मिले, बात करी और कहो मजा आ गया यार,
क्यों ऐसे घर घर में कहानियां हस्बैंड्स हैं जो अक्सर कहते हैं, अभी रिसेंट मेरे एक जानकार मित्र, उनका पत्नी मायके गई है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो उसने यही कहा, यस नानी जिंदाबाद, शुक्र है बच्चे मेरे गए, 7 दिन के लिए गई है, मैं बता नहीं सकता मायके जाती बीवी क्या सुख मिलता है। करना क्या उसने, यूं ही पड़े रहना, घर में खलार डालना है, बियर पीनी है, पार्टी करनी है, कुछ नहीं करना। और जब बीवी होती तब भी ये सब होता है, लेकिन क्या क्यों नहीं हो पाता, क्या दिक्कत है? क्योंकि फिर इसमें लग रहा है इसका मुंह तो नहीं बन रहा, उसका मुंह तो नहीं बन रहा, ऐसा तो नहीं करे। मैंने हालांकि उसको सिखाया था, छोड़ ना पीना तो पी यार, मुंह बनता है, बनने दे भाभी का। कहता आप नहीं समझते सर, सारा दिन खराब हो जाता है, अगले दिन खराब रहता है, फिर वो मतलब क्लेश ही होता है घर में। तो मैंने बताया कि अगर किसी का मुंह बन रहा है तो आपको क्लेश क्या है? तो ये वो जटिलता है, जैसे इन्होंने पहले बात की कि समाज है जीने नहीं देता, तो समाज वाकई जीने नहीं देता। ये इंटरडिपेंडेंसी का समाज है। इसमें ये मुद्दा नहीं है कि पार्टी हो रही है, पत्नी के साथ पार्टी करना सीखो, उसके साथ जीना सीखो। पत्नी अपनी तमस से ग्रसित है, वो कहती है हाँ है ना, ये गंदी बात, ये अच्छी बात, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, गंदी बात है, नर्क मिलेगा, कैसे करोगे, कैसे जियोगे। एक बार मांगेराम अपने दोस्त कल्लू से मिलने गया। कल्लू मांस की दुकान चलाता था, मुर्गे काटता था। अब मांगेराम वह गया कि यार चले क्या आज, क्या? कल्लू ने कहा क्या छमिया क्या चलना है क्या? बोले हाँ उसका डांस देख के आते हैं यार, चलेंगे यार। उसने कहा ठहर यार, फिर 10 मिनट रुक, मेरा कुछ काम है, पैकेट वैकेट पैक करने, उसके बाद चलते हैं, एक एक चरा लिटिल लिटिल हो जाए। तो उसने उसको एक प्याली दे दी शराब की। इतने में देखा मामा जी आ रहे सामने से, तो मांगेराम ने फटाफट गिलास छुपा लिया। मामा जी आए, बोले ए क्या मांस की दुकान पे बैठा है? तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को मना किया था इससे मत मिलाकर, मांस काटता है, नर्क जाएगा ये देखना कितने बड़े पाप किए इसने। इसे कड़ाही में तल तल के यमराज जो है पका पका खिलाएगा लोगों को। बोले मामा जी गलती हो गई। नहीं तो आया क्यों था इसके यहाँ? तूने कब से मांस खाना शुरू कर दिया? चल तेरी शराब बराब थी, समझ आया, तू मांसखोर भी हो गया है। मामा जी ऐसे थोड़ा सा गलती में पीने तो शराब ही आया था, जिसने पिला दी। हे भगवान कितने बड़े पाप कर रहा है, अब तू शराब पिएगा मांस की दुकान पे बैठ के, और ये प्याज चखना, अच्छा तू ही चल रहा है, बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। नरक मिलेगा तुझे, नरक मिलेगा तुझे तो खौलते तेल की कढ़ाई में डाल के। मामा जी बता चुके आपको, मेरा भी साथ ही पकड़े तले जाएंगे। नहीं बहुत गलत है। और कर क्या रहे हो तुम यहाँ? इधर आवे कल्लू, तेरे कान खींचू, क्या कर रहे हैं? मामा जी मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो यही आया था मेरे पास मांगेराम, ये कहता वो छमिया क्या नाच देखने चलना है। ओफो, तुम जैसे घोर पापी नहीं देखे मैंने। नरक मिलेगा तुम्हें, नरक। तो मामा जी वो छमिया का क्या होगा? अरे उसे तो नरक मिलना ही है, वो तो जाएगी नरक में। तो मामा जी नरक में मतलब हाँ सारे शराबी, सारे कबाबी और ये नाचने वाली, तुम नरक में रहोगे। तो मामा जी फिर वो नरक कैसा रहा? वो स्वर्ग भी बन जाएगा। तो मामा जी ने कहा यार वेरी चैलेंजिंग, भाई कल्लू एक पैक मुझे भी दियो जरा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, ये स्वर्ग ऐसा नरक ऐसे बनता है यार। आप मजे की बात देखिए, ये तमस कितनी गहरी है। धरती पे ये सब पाप है, ये सब गंदी बात है। और जो स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं, वहां शराब के चश्मे चल रहे हैं, वहां मिल वही छमिया रही है अप्सरा के तौर पे। तमस वही है मनुष्य के अंदर की दबी हुई मानसिक भावनाएं, उसकी वासनाएं, उसकी तमस स्वर्ग में भी कोई कल्पना कर रही है। तो जितने लोग भगवान के पीछे पड़े हैं ना, सारे तामसिक हैं। बस भगवान भगवान अति पीछे पड़े हुए हैं, भगवान से भीख मांगने के पीछे पड़े हुए हैं, पाप करने से डरे हुए हैं, भगवान से डरे हुए हैं, सारे तामसिक हैं। इन सबको नरक मिलेगा और वो जाके इकट्ठा होकर वहां स्वर्ग बनाएंगे। हाँ जी, हूरें भी वही मिलती हैं, सब वही मिलती हैं। अब आपको तो अब जाके आप देखो, थोड़ा पहले चले जाओगे तो आप बता के रखना, मेरे लिए भी सीट थोड़ी। भाई मैं देखो एज पर सिचुएशन कह रहा हूँ, मैं चला गया तो मैं बुकिंग कराऊंगा। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये जो भगवान की वासना है, कुछ लोग अप्सरा की वासना नहीं कर रहे, कुछ भगवान की वासना कर रहे हैं, कुछ जॉब की वासना कर रहे हैं, कुछ धन की वासना कर रहे हैं, कुछ अधिकार की वासना कर रहे हैं, क्रोध क्लेश ऐसा कर वैसा कर, मेरे हिसाब से चल। सब तामसिक है, सारे तामसिक हैं। उन सबको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, विटामिन डी की तो आनी और ये अलग पैर की। क्यों? ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहे। इसलिए खोपड़ी जब भी लेती है गलत निर्णय लेती है। गलत निर्णय की वजह से गृहस्थ में परेशानी है, प्रेम में परेशानी है, धन में परेशानी है, काम में परेशानी है। कुछ लोग ऐसे परेशानी में लिप्त हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। आपको अच्छे नहीं होना है, आपको समझदार होना है, आपको थोड़ी सी तमस उल्टा चाहिए। आपको इस चक्कर में नहीं रहना है कि हम अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अक्सर ऐसा पत्नियां करती हैं, मैं बहुत अच्छी हूं, तुम भी अच्छे बनो, जो बात पहले की। इस चक्कर में मत फंसो।
आपसे जैसे हो वैसे स्वीकारा जाए स्वीकारो, और खुद की अच्छाई को भी थोड़ा डाइल्यूट करो। आपको हर हालत में समझदार बनना पड़ेगा, नहीं तो आप सड़ते रहोगे, कुड़ते रहोगे। आपको यह समझ नहीं आएगा दूसरे व्यक्ति ने झूठ बोला, कारण होगा यार, किसी मजबूरी में भी झूठ बोलता है इंसान, और कुछ झूठ इंसान ऐसे बोलता है उसे पता ही नहीं, वो तमस के अधीन है। कि बीवी की बात नहीं माननी, इसका मतलब क्या है? कि बीवी की बात नहीं माननी। किसकी बीवी की बात नहीं माननी अपनी है जी? तो अपनी की हो रही है, अपनी की माननी, बाकियों की माननी, इसका ये मतलब कहना चाह रहे हैं आप? जो आप कहोगे तो मान लीजिए। तो फंस क्यों रहे हो? ऐसा क्वेश्चन पूछ के मैं वापस फंसा दूंगा। सामने करके हाँ, और पत्नी साथ आई है, हिम्मतवर आदमी है, हिम्मतवर आदमी है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, लगता है क्षत्रिय है, डिस्टेंस बना के बैठे। हाँ, खतरा भी तो थे, कौन तमस निकल के आ जाएगी इकट्ठा एक बार में। जी वाला चेंज करने के लिए आपने कहा संगत बदलो। अब ये नहीं पता कि मैं कौन सा वाला हूँ और कौन से वाला बनना चाहता हूँ, संगत कौन सी सिलेक्ट करे। इन्होंने बोला है कि अपना वाला बदलने के लिए हमें संगत बदलनी चाहिए। आप जैसे वाले हैं वैसे वाले हैं, मान लो तमस में है, रजस में है, रजस ड्रिवन बाय तमस में है, उसके लिए आपको संगत बदलनी है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सत्संग ही कर रहे हैं। हम जीवन की ढूंढ रहा हूँ वो भी तो मुन्ना ड्रिवन है ना, ये वाले वाला। आप जो वाला ढूंढ रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मुन्ना ही वो वाला ढूंढ रहा है, वो नहीं मिलेगा, ये पक्की गारंटी। तो आपको भटकना है। ये बात समझ आ गई है कि ये मुन्ना ही वाला ले रहा है। हाँ, इसलिए मुन्ना पहुंचाने नहीं देगा वहां तक, इसलिए आपको भटकना है, और भटकने के लिए कहीं ना कहीं समर्पित होना है। कहाँ देखो आप अपनी ईगो तोड़ सकते हो, कहाँ आप पूरा झुक सकते हो? पत्थर की मूर्ति के आगे झुकना, बार बार हम शब्द बोलते हैं, बड़ा आसान है। कहाँ आप झुक सकते हो? अगर आप मान लो अपनी पत्नी के चरणों में झुक गए और उसके बाद आपने कहा अब तो मैं इसके पैरों में भी झुक के देख लिया, कुछ नहीं होता, तो आप इसीलिए तो झुके थे, आप झुके हो ही नहीं। आप तो रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ड्रिवन किया हुआ कर्म ये सात्विक नहीं होता। जो कर्म इसलिए किया जा रहा है कि जिसका अंधकार है, कुछ पता ही नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो तामसिक है। और जिस कर्म को आपने इसलिए किया मुझे तो ये रिजल्ट चाहिए, वो राजसिक है लेकिन तमस ड्रिवन, और वो बड़ी कठिनाई से सफल होगा। इसलिए पीछे नहीं पड़ना की बात करते हैं हम। जीवन इतना जटिल है नहीं जितना हम बना लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम संतुष्ट नहीं है, हमें और चाहिए। बहुत ज्यादा देर तक सोते हैं बच्चे जो तमस जिन में होना है, बहुत ज्यादा देर तक सोते हैं, 9-9 घंटे सो रहे, 10-10 घंटे, फिर थके हुए, सारे टाइम थके हुए। हमारी थकान के लिए सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा जल तत्व, हमारा 72% शरीर। मन थका हुआ है, शरीर थका हुआ है, जान नहीं है शरीर में। आरओ का पानी सबसे खतरनाक है, इसके लिए आपको मैग्नीशियम लेना चाहिए। मैग्नीशियम लो। आरओ के वाटर वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस। जितना भी खाना आज आप खाते हैं, जितना भी आप पेय पदार्थ लेते हैं, उसमें सोडा बहुत खतरनाक है। सोडा ड्रिवन सारे के सारे, पेप्सी वगैरह, फलान ढिमकान, वेरी डेंजरस। कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है इसमें, और वे बॉडी के अंदर से सक्शन करता है, बॉडी में से चूस लेता है। अब बॉडी के अंदर, इस पर हमने बहुत पुरानी क्लास की हुई है, कार्बन है जो बर्न होती है ऑक्सीजन से, इसीलिए सांस बाहर फेंकते हुए हमारा CO2 निकलता है। बॉडी में कार्बन ऑलरेडी पड़ी है, ऑक्सीजन अंदर गई, बाहर क्यों आया CO2? क्योंकि कार्बन जल रहा है। ईंधन, हमारे शरीर का ईंधन जल रहा है, तभी तो बाद में हड्डियां पतली हो जाती हैं, शरीर में जान नहीं रहते, क्योंकि ईंधन सालों साल तक जल रहा है, वो कार्बन है। और हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, ये बंद कर दो। चाय में भी होता है। हाँ जी, चाय में भी सूप पिए, चाय पियो, चाय थोड़ी पियो ना। कोई भी चीज की अति, टू मच भगवान चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, ये तमस है। सर पानी फिर कौन सा लेना चाहिए? तो आरओ का पानी आरओ में चेक करो ना उसका TDS का मीटर खरीद लो घर में, वो 50 से 150 तक 200 तक हो तो उतना पानी पियो। मटके में डाल दो। मटके में डालो, मटके का पानी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, उसमें मिनरल्स है। आप मजे की बात देखेंगे, गर्भिणी स्त्री जो होती है वो मिट्टी खाती है, क्यों खाती है? मिनरल्स है उसकी बॉडी के अंदर, मिनरल की डेफिशिएंसी, वो खाएगी, नेचुरली बच्चा मांगता है। बारिशों में मटके का पानी नहीं पीना चाहिए। बारिशों में हाँ जी। वो ज्यादा ठंडा कर देता है ना, इस कारण समस्या है, तासीर बदल जाती है। बारिश का मतलब कीटाणु, ये जल है ना, जब बहुत पानी आता है तो जीवन देता है ना, जल जीवन है। इसलिए देखा नहीं बरसात में कितने मच्छर हो जाते हैं। बारिश में हम बंद कर देते हैं। हाँ, बारिश में बंद कर दो। मम्मी जी पूछ रही हैं आरओ का पानी मटके में डाल के पी सकते हैं? हम वही आरओ का पानी का TDS देखना पड़ेगा आपको। TDS मतलब मिनरल्स कितने हैं उसके अंदर। केला खाओ, केला बहुत हेल्प करता है, केले में बहुत ज्यादा मैग्नीशियम। हमारा जो ब्लड रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर यही देखता है, फास्फोरस कितना, मैग्नीशियम कितना, फलाना कितना, ढिमकाना। विटामिन डी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर विटामिन डी ठीक है तो बॉडी खाने में से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेती है। तो रिश्ता खराब है उसको ठीक करना है। जो रिश्ता खराब है जो उसे ठीक करना हो, तो अगर रिश्ता आपका खराब हो चुका है तो उसे आप ठीक करना क्यों चाहते हैं? उसके बिना मन नहीं लगता। उसके बिना मन नहीं लगता, ये बड़ी गहरी परेशानी है वैसे, कि एक रिश्ता हो गया खराब, उसके बिना मन नहीं लगता।
ये तमस है, पीछे पड़ जाता है, वो चाहिए वही चाहिए। तमस पीछे पड़ जाती है, तमस यही होती है, पीछे पड़ जाती है। रजस कहती है आंदे जो आए नो प्रॉब्लम, चेंज कर लो, रिप्लेस कर लो, रिप्लेस कर लो। तो रिप्लेस होती थोड़ी है। देखो, जिस रिश्ते के कारण आपको दुख मिल रहा है, प्रकृति दे रही है ना, कोई चाहता तो नहीं, आप तो नहीं चाहते दुख आए, तो जब प्रकृति कॉस्मोस दिखा रहा है कि इससे दुख मिलेगा, तो आप फिर क्यों चाह रहे हो उसे? तो अब आपको कॉस्मोस दुखी दे रहा है ना, कौन दुखी कर रहा है? वही कर रहा है ना। आपको प्रेम किसी से हुआ, विवाह किसी और से हो गया, ये क्यों हुआ? किस्मत चाहती है ना। आप चाहते थे मैं पढ़ लिख के इंजीनियर बनूं, अब दुकान पे बैठ गए। कौन चाहता है? किस्मत चाहती है ना। आप चाहते थे मैं ऐसा दिखूं, मैं वैसा हो गया, तो क्यों हो रहा है? किस्मत चाहती है ना। तो ये बात पक्की हो गई कि हमारी गाड़ी कोई और भी चलाता है, तो इसमें क्लेश नहीं होना चाहिए। तो हमारे जीवन के अंदर जितने दिन जो भोगा हमने, इन्होंने कहा ना 36 साल बाद भी क्या हुआ, फिर युधिष्ठिर वगैरह तो बाहर गए, 36 साल तो जिए। भगवान ने आपको हनीमून फेज दिया, कुछ समय का दिया, 3 साल बहुत अच्छा काम चला, उस समय को एंजॉय करो, तृप्त होना सीखो। अगर रजस तमस से आपकी ड्रिवन है, तो आप 300 साल भी पागल हो जाओगे, ये याति की तरह मुझे और जन्म चाहिए, मुझे और आयु चाहिए। आपको खुद समझना पड़ेगा, खूब भोगा, खूब ऐश करी। अगर आप इस स्टेज पर आ गए कि अब आपके सामने रसगुल्ला और आप कहते हो कोई नहीं यार बहुत खा लिया, और वो होता थोड़ी है। होता है ना, यही तो होता है, यही तो शांति है, तभी तो ब्लेस्ड होते हो, तभी तो सुख पाते हो, तभी तो आशीर्वाद की शक्ति जी पाते हो, नहीं तो दुखी रहते हो। सुखी दुखी का खेल यही है कि आप इस स्टेज पर पहुंच गए। यही तो है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास्त। तभी तो आप श्राप प्रदान देने की शक्ति स्वयं ले बैठते हो, जो बोल देते हो वो हो जाता है। इंट्यूशन होती है, परमात्मा की कृपा होती है। कहां से होता है? ये तभी तो होता है। तो इसीलिए कह रहा हूं रसगुल्ले इतने खाओ। अब आप क्या कर रहे हो? आप 1 साल से तड़प रहे हो, टी से तड़प रहे हो कि यार 1 साल हो गया, अब 1 साल, पहली वर्षगांठ मना लिया आपने तड़पने की, तो 1 साल वेस्ट हो गया। फिर आपने दूसरी वर्षगांठ मना ली, फिर आपने चबरखा मना लिया 4 साल में, वो प्रेम लौट के नहीं आया। ठीक है, ये पोजीशन ए। पोजीशन बी क्या है? आपने कहा राजसिक हो जाओ, छोड़ो यार, नाम में क्या रखा है, कोई बात नहीं, चेंज करते हैं। आपने चेंज कर लिया, आपने जीवन बढ़िया से भोगना शुरू किया। अब आपको 25 पैसे सुख मिला, 25 पैसे सुख मिला। 4 साल बाद क्या हो? 25-25 करके 1 रुपया हो गया। फिर आपने क्या जाना? व्यर्थ है, ये व्यर्थ है। मैं ए के पीछे भाग के व्यर्थ पागल हो रहा था, बी भी देख ली, सी भी, डी भी, ये तृप्ति ना देगी। और आप 4 साल में चबरखा मनाते, पहली सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में आप तृप्त हो गए। आपने कहा क्या रखा है? कोई फर्क नहीं। ये कहा जाता है कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया, तृप्त हो गए, छोड़ा ही नहीं, तृप्त हो गए। आपने वैसे शराब छोड़ दी, अब पिएंगे यार, थोड़ी सी लगा दे, फिर छोड़ी नहीं थी। दूसरा ये हो गया कि शराब लेके दोस्त के घर गए, ले भाई पी, यार तू भी तो पी, मेरे हो गया यार, मन नहीं है। तृप्त हो गए, तृप्त, क्योंकि करके देख लिया, आपने एक्सपीरियंस किया, आपने चबरखा बेकार मनाया। बदल डालो, जीवन जियो, जी के देखो। मैं तेरे प्यार में दीवाना हो जाऊंगा, लैला मजनू की तरह फोटो ही लगेगी, नहीं मिलेगा। वाला 50 से ऊपर मत जाओ, नहीं मिलेगा। आप 80% किसी को चाहते हो, वो आपको 20 ही चाह सकता है। आप 100 चाहने में लगे हो, कृष्ण हो गए, मीरा बनना पड़ेगा, विलीन हो जाओगे, अंतर ध्यान हो जाओगे, मिलेगी नहीं। कृष्ण कभी ना मिला मीरा को, कृष्णमयी हो गई। लैला कभी ना मिली मजनू को। जिद का फल 0/0 नील सन्नाटा नहीं मिलेगा। इसलिए पीछे मत पड़ो, चेंज कर लो। ये जो आपका मन है ना कि हाय तेरे बिना मन नहीं लगता, ये अहंकार है। एक बार तो तुझे पाके छोड़ूंगा, एक बार तो दिखा दूंगा दुनिया को, खुद को दिखा दूंगा, साला कैसे नहीं। ये आप मालिक बन जाना चाहते हो, ये अहंकार है, इसकी पिटाई होगी। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन था, हाँ एक सेकंड, हाँ एक रिश्ता आ गया था बीच में। हाँ रिश्ता आया था, क्या कुछ रिश्ते छोड़े नहीं जाते, बदल नहीं सकते। इन्होंने बोला कुछ रिश्ते बदल नहीं सकते। उसके लिए क्लास देखिए, ब्लेसिंग्स, और गोद लीजिए नए पापा मम्मी चाचा मामा भतीजे, एज पर जो मन करे शॉपिंग करो, गोद लो। जहां आपने अपनी मानसिक मनोमय कोश की वाइब्रेशन चेंज की, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। गोद लो। आपको पता है कितनी ही लड़कियां हैं, आजकल तो रणवीर सिंह चल रहा है, रणवीर सिंह की फोटो नहीं है, वो भी बिक गया, तो नया लगाओ, सारे बिक गए। यार किसी न किसी की फोटो सिरहाने के रख के सोया कार्तिक आर्यन, यार अंकल बड़े चालू है, अंकल को सब पता है आजकल लड़कियां किस बंदे की दीवार है। अंकल ये पापा सब खबर, अच्छा पापा भी तो है, ये भी तो पापा को सब पता है, फादर डे है वैसे भी यार। तो क्या करती है वो, कार्तिक आर्यन के साथ फोटो लगा के बैठे, कुछ दीपिका पादुकोण में लड़के लगे, जो भी जैसे जिसका हो। ये क्या है? ये मानसिक रूप से आपने अपनी प्याली भर ली है। हमने क्लास की है पहले, आपने प्याली भर ली, खाली नहीं की। अब आपको सपनों में वो कार्तिक आर्यन नहीं आता रहेगा, ऋतिक रोशन नहीं आता रहेगा,
आपका बॉयफ्रेंड आपको सुहाएगा नहीं क्योंकि कटोरी में पहले कोई है। ये सब ज्ञान है, इसको सीखो। इसीलिए पत्नी अच्छी नहीं लगती कुछ टाइम बाद, पति अच्छा नहीं लगता कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये फिल्मी हीरो हीरोइन, ये चमको, ये रिप्लेस करने लगते हैं। दैट इज वाई अपने बॉयफ्रेंड के अंदर जिसके लिए हम मर मिटने को तैयार है, वही हमें कुत्ता लगने लगता है कुछ टाइम बाद। और जो नहीं हो रहा है उस रिश्ते को गोद लो, नया गोद लो। ब्लेसिंग्स क्लास में है, नए नए पापा मम्मी गोद लो। अपने वाले से लड़ाई छोड़ दो, दफा करो। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर। सर सेलिब्रेट करना भी तमस है। सेलिब्रेट करना भी तमस है। बहुत सुंदर बात कि सेलिब्रेट करना भी तमस है। 1,00,000% तमस है सेलिब्रेट, क्योंकि सेलिब्रेशन के दौरान आप शोषा करते हैं। अगर सेलिब्रेट करना तो आपको बढ़िया फ्रेंड करना पड़ेगा एक पैदा अपने लिए। उनके घर की शादी देखनी पड़ेगी, उनके पापा जी से मिलना पड़ेगा। वो पुराने सफारी सूट के अंदर या छोटा सा बगल में बस्ता दबाए जिसमें नोट होते हैं, वो घूमते रहते हैं, सबसे कहते रहते हैं लो लिफाफा, लो लिफाफा, दो और दफा हो जाओ। वो यही देखते हैं कि मैंने बेटी की शादी में, बेटे की शादी में इतना नोट लगा दिया। बिल्कुल अंदर से इन्वॉल्व नहीं है। साधु है, साधु, सत्य में साधु है वो। और 1 करोड़ रुपए पेल देते हैं शादी के अंदर, बड़ी वाली एंडेवर गाड़ी दे देते हैं, फर्क ही नहीं है। कोई जिम्मेदारी का भी क्लेश नहीं है, हो जाता है। परमात्मा इसलिए साक्षात है। कम पढ़े लिखे होते हैं बनिए, लेकिन हजम कर जाते हैं। बहुत बड़े बड़े IT सेक्टर में कम मिलेंगे। हमारे लेंस कार्ट का ओनर है पीयूष बंसल, पढ़ा लिखा कहाँ, 20,000 करोड़ की कंपनी है मेरे ख्याल से, शायद आज कहां से बनी, इसी एटीट्यूड से। तो ईश्वर अंदर वाइब्रेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हार्ट चक्र से जनरेट होता है। ये कहानी दूसरी है। इसलिए किसी हालत के अंदर भी सेलिब्रेट करते हुए भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे। सोचो, आपके पास जो आया पार्टी है, मजा आ गया, और वह मजा है। आप सेलिब्रेट कब कर रहे हैं पता है आपको? आपने पूछा सेलिब्रेट कर रहे हैं, करना बुरा है। बड़े दुख की बात है जो लोग ना पार्टी में सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों को देखो, वो 24 घंटे सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए जो सेलिब्रेट 24 घंटे करते हैं उन्हें पार्टी एंटाइस नहीं करती। वो कहते हैं हम पहले ही खुश हैं, आई एम ऑल द टाइम हैप्पी, मुझे तो प्रसन्नता पहले ही चल रही है, पार्टी कौन से कोई नया सुख दे देगी। इसलिए स्पेसिफिकली आप कभी कभी पार्टी करते हैं तो आपको पार्टी अट्रैक्ट करती है। आपको सारे टाइम खुश रहना है। ये दुनिया खुश कहाँ रहने देती है? तो दुनिया के हिसाब से क्यों चल रहे हो? भेड़ चाल क्यों कर रहे हो? भेड़ क्यों बने हो? शेर बनो, लायन। आपके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। लायन बनना नहीं आता, गुरु कर लो। गुरु किसे बनाए? सारे गधे, कमीने, राक्षस हैं। शिष्य बन लो। ना शिष्य ना बनेंगे, ये तो बड़ी झुकने वाली बात कर दी आपने। झुकना सीखो, चेन रिएक्शन अपने आप होगा। आपको कृष्ण मिलेगा ही तब जब आप अर्जुन बने। अर्जुन बनने को तैयार ही कोई नहीं है। शिष्य बनने का पहला स्टेप बता दो। क्या चीज? शिष्य बनने का पहला स्टेप क्या है? ओए होए, ये तो नई क्लास करनी पड़ेगी 2 घंटे की। फर्रे भी तो होने चाहिए मेरे पास। शिष्य बनने का पहला स्टेप बता दो। शिष्य बनने का सर्वप्रथम स्टेप है कि कोई है जो मुझसे ज्यादा जानता है। ये पहला स्टेप है कि कोई है जो मुझसे ज्यादा जानता है, और वो कोई कौन है ये तो मुझे पता ही नहीं। इसलिए सभी मुझसे ज्यादा जानते होंगे। देखते हैं आपका जब तक ईगो, मेडुला ऑब्लोंगाटा में बैठा हुआ ये ईगो नष्ट नहीं होगा, तब तक किसी हालत में आप शिष्य नहीं बन सकते। आप झुकोगे ही नहीं। ये पैर छूने के ड्रामे होते हैं, ये किस लिए होते हैं? बॉडी को प्रैक्टिस कराई जा रही है, बॉडी की मेमोरी में डाला जा रहा है। पहले मसल मेमोरी में जाएगा 7 डेज में। 3 महीने करेगा बंदा तो इस लायक होगा कि हाँ बॉडी तो झुकने लायक हो गई, मुन्ना के काबू न रही। बॉडी माइंड सिंक, 12% मुन्ना, 72% बॉडी टिंकू। टिंकू जिस दिन बॉडी माइंड के 12% से रिलीज हो गया उस दिन इंडिपेंडेंटली काम करेगा। और बॉडी का ब्रेन स्ट्रॉन्गर है, 72% है। वो बॉडी का ब्रेन टिंकू को बाईपास कर देगा और आपके जीवन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल वो जाएंगे जो आप चाहते हो, वो नहीं जो मुन्ना चाहता है। तब बदलेगी जिंदगी। इसलिए सबसे पहले शिष्य बनो। हम कम जानते हैं। शिष्य बन, जो नहीं शिष्य है उनका प्रथम गुण बता दो। प्रथम गुण अहंकार है। अहंकार शिष्य नहीं बनने देता। अहंकार कहता है मुझे सब पता है, मुझसे ज्यादा किसे पता है, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता है। और अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? घमंडी आदमी, क्रोध। उसकी जबान नाप लो तो अपनी जबान नापो सारा दिन में। मैंने कितनी बार भय 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 की। हम भय भय करते हैं, हम भय भय करते हैं, हम क्रोधी हैं, हम क्लेश करते हैं। माफी चाहूंगा शब्द है लेकिन कुत्ते की तरह भौंकते हैं। अहंकारी व्यक्ति क्रोध करेगा ही करेगा, और वो कभी शिष्य नहीं बन सकता। कभी ईश्वर उसके लिए गाड़ी नहीं करके देगा। वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। एक मजे की कला होती है जो हमें सीखनी चाहिए कि जीवन में हम सुखी तो नहीं है लेकिन दुखी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन में दुखी नहीं है लेकिन उनका मन बहुत दुखी है। उनके जीवन में कोई दुख नहीं है लेकिन वो बहुत दुखी है। ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन पहला सीढ़ी ये है कि जीवन में
हम सुखी तो नहीं है लेकिन हम दुखी नहीं है। सर क्वेश्चन आनंद जी सर, पहला क्वेश्चन है तो सर, लिखे हुए क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्या घर में रहकर भी आप सन्यासी हो सकते हो? कैसे अपने आप को सब चीजों से ऊपर उठाएं और सब कर्म भी निभाएं? एक ही पहला क्वेश्चन है। घर में रह के सन्यासी रह सकते हैं, क्यों है? पार्टी करो, घर में रहो, पार्टी करो। सन्यासी बनने के लिए आपको मेरे से लेक्चर की जरूरत नहीं है। आप योगी बाबा को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनको देख लीजिए, वो सन्यासी हैं। अगर वो बनना है तो आपको त्यागना ही पड़ेगा, किसी हालत में चमकों के साथ नहीं रह सकते। बुद्ध भी कहने को भगोड़े बन गए थे, अपने घर को छोड़ गए थे कि दफा करो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, घर से निकल जाओ। आप ये प्रश्न कहते हो मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, पति के साथ नहीं रह सकती, छोड़ दो ने। कैसे छोड़े? दूसरा वाला तो मिला नहीं। सर सन्यासी धर्म स्थापना के लिए शस्त्र भी उठाएगा? सन्यासी धर्म स्थापना के लिए शस्त्र भी उठाएगा? सन्यासी कुछ भी करेगा। सन्यासी को सब लाइसेंस है, क्योंकि वो संसार निरंतर चलने वाले इस उग्रवाद को, इस कार्यक्रम को वो समझ जाता है और लीला के तौर पे उसको लड़ मरता है। अधिकार क्षेत्र के लिए सब कुछ करता है वो। सन्यासी इज नॉट डरपोक। आप डरते नहीं हैं, आप भगवान से डरते नहीं हैं, आप पाप और पुण्य के लफड़ों से डरते नहीं हैं, लेकिन आप प्रेम करते हैं, आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, आप स्त्री जाति नारी जाति का पूर्ण आदर करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, अपने साथ रहने वाले दूसरे मनुष्य की वेदना को, संवेदना को समझते हैं। दैट इज सन्यास्त हो जाना। आप कहते हो मैं किसी की नहीं सुनता, मेरे पास कान ही नहीं है, 2.5 फुट की जबान है, जिंदगी पीटेगी। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण जी ने जैसे अर्जुन और दुर्योधन को उनके कर्म से ही चुना, वैसे ही हम अपने ही जीवन में सामने वाले के कर्म के हिसाब से अपना कर्म चुनना चाहिए या अपने आप को अपना कर्म करना, अपने आप ही कर्म करना चाहिए? ये कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण जी ने दुर्योधन और अर्जुन में से एक को चुना था, वैसे ही क्या हमें भी चुनना चाहिए? अब कृष्ण जी हो तो चुन लेना। इन्होंने प्रश्न में ये सिद्ध कर दिया कि ये कृष्ण जी हैं, तो अगर आप कृष्ण जी हैं तो प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? चुनने की स्वतंत्रता है। आपका प्रश्न एक्चुअली ये होना चाहिए था कि हमें दुर्योधन और अर्जुन में से कौन बनना चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो अर्जुन को ही मिलेगा, दुर्योधन को नहीं मिलेगा, और वो उसको मिलेगा जो चरणों में है, और उसको ही मिलेगा। बहुत कम लोग मिलेंगे जीवन में जिनके चरणों में झुक जाने का मन करेगा, जिनके गले लग जाने का मन करेगा। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ हग। आपको गले लगने का जी करेगा, रो पड़ने का जी करेगा, उसके सामने पूर्ण रूप से अपने हृदय को खोल देने का जी करेगा। ऐसे बहुत रेयर केसेस मिलेंगे, वही कृष्ण है। कृष्ण जी दुर्योधन से प्यार करते थे? वैसे कृष्ण दुर्योधन से प्यार करते थे? इन्होंने पूछा क्या कृष्ण दुर्योधन से प्यार करते थे? कृष्ण जी किसी से प्यार नहीं करते थे, वो प्यार करने देते थे किसी किसी को। वो दुर्योधन को अपने से प्रेम करने नहीं देते थे और अर्जुन को प्रेम करने देते थे। कृष्ण जी बहुत चालू थे, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? हमारी तो बिल का क्वेश्चन ही, मतलब we don't have any bill then. गुरु के आगे काहे की बिल होगी? फिर बिल रख ली, वो तो बिल ही ले लेगा, आपकी प्रॉपर्टी उसकी हुई ना, ये प्रॉपर्टी किसकी हुई? तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो प्रेम क्यों नहीं करने दिया? भाई कृष्ण जी के पास राधा थी प्रेम करने के लिए, आपको प्रेम करने की क्या पड़ी उन्हें? एज पर जेंडर चलो यार। प्रेम मात्र इस चमड़ी का आकर्षण है और कुछ नहीं है, याद रखना। इस चमड़ी का आकर्षण है, तभी लड़के और लड़कियां नखरे करके चूज करते हैं, सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर लड़का चाहिए। अंदर के इंसान का किसी को नहीं पता। चमड़ी का प्यार है, दैट इज आकर्षण, टोटली ड्रिवन बाय सेक्स। अर्जुन का कृष्ण के प्रति क्या था सर? अर्जुन का कृष्ण के प्रति क्या था? अर्जुन और कृष्ण में एक दूसरे के प्रति गजब की केयर और रिस्पेक्ट थी। व्हाट इज लव? लव इज केयर एंड रिस्पेक्ट। जबरदस्त केयर। एक माँ का क्या प्रेम होता है? माँ करती है प्रेम बच्चे से, बच्चा करता है? कंडीशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। ये कंडीशन ही नहीं है कि बच्चा मुझे प्यार करता है नहीं करता, मैं तुझे प्रेम करती हूं। ये है प्रेम, इसका नाम है स्नेह। एक गुरु के प्रति आदर है, उस प्रेम का नाम है आदर। किसी शिष्य के, किसी आए हुए अतिथि के प्रति प्रेम है, वो उस प्रेम का नाम है सत्कार। आई लव यू डार्लिंग, कब आओगे हवेली पे? वो वासना है। तू मेरे हिसाब से चल, मैं जो कहूं वो कर, ये वासना है, ये गुलाम बनाने की मानसिकता है। प्रेम को समझो। जिस दिन आप प्रेम को समझ गए, आपका तल बदल जाएगा। आप ऊपर के तल पे चले गए, आप कृष्णमय हो जाओगे। प्रेम करने वाले पागल कर देंगे आपको, आपकी लाइफ में उलाला हो जाएगी। भाई होनोलुलु जाने से पहले उलाला तो है ही ना। प्रेम को जानना बहुत जरूरी है, और तमस थोड़ी सी रखते हुए ही ऊपर उठ सकते हैं, तभी प्रेम को जानेंगे। जीवन में तमस को ना बोलो, नो को नो नहीं बोलना, वो बढ़ेगी कॉपी बनाती है। भोग को नो ना बोलो, वो तमस
ड्राइव करेगी सारे रजस को कि आपने एक्सीलेटर भी दबा रखा है और ब्रेक भी दबा रखा है। ब्रेक शू घिस जाएंगे, इंजन फूक जाएगा। आपको क्लच का इस्तेमाल करना है और चलाना नहीं आता तो ड्राइवर रख लो। ड्राइवर चलाता ना गाड़ी कितनी बार, कितने बढ़िया से ले जाता, आराम ही आराम है। ड्राइवर रखना कैसे? ड्राइवर ऐसे रखना, ड्राइवर कैसे रखना यार, क्लास लंबी चल रही है ये। अच्छा, कैसे ड्राइवर रखा था कृष्ण जी को अर्जुन ने? ड्राइवर रख लिया और वो जो चलाए, जैसे चलाए, जहां ले जाए, खत्म हो गई बात। तो ड्राइवर का नौकर बनना पड़ेगा। वही तो कह रहा हूँ, कैसे कृष्ण जी के पास कैसे जाए? अंदर तो भरा हुआ है, सब गंद है, जो भी है, लालच है, गुस्सा हाँ, है, बड़ी प्यारी बात की आपने। सब अंदर भरा हुआ, वो खाली होगा तो उसके पास हाँ, वो जाएगी। ये कह रहे हैं कि कृष्ण जी के पास कैसे जाए, अंदर तो भरा हुआ है, कहाँ से नौकरी करें कृष्ण की, कहाँ से उसे नौकर रखें। आते रहो, धीरे धीरे धुल रहे हो, बहुत धीरे धुल रहे हो, धुल जाओगे। आपका अभी 51 पे पहुंचा है मान लो धुलाई, जब ये 49 पे पहुंचेगा ना तो दाग साफ हो जाएंगे। आते रहो, धीरे धीरे धुल जाओगे। कुछ दाग पक्के होते हैं, कुछ दाग अच्छे होते हैं, कहीं कहीं सर्फ भी फेल हो जाता है, हम नहीं होंगे। आते रहो, धीरे धीरे सीख जाओगे और आप सीख रहे हो। ऐसा नहीं है कि नहीं सीख रहे हो। आप में करुणा बढ़ी है पहले से, आप में प्रेम बढ़ा है, शांति बढ़ी है। अब आप पहले से कम उदास होते हो। उदास व्यक्ति रोता नहीं, अब आप रो लेते हो। बहुत सुंदर बात है। उदास व्यक्ति अंदर कुड़ता रहता, रोता नहीं, आप रोते हो। ये बहुत प्यारी बात है, रोना चाहिए। जिस व्यक्ति ने रोना सीख लिया उसकी धुलाई शुरू हो गई, इसलिए रोना बहुत अच्छा है। मैं पृथ्वीराज देख के आया, 3 बार रोया, 2 बार इंटरवल से पहले, 1 बार बाद में। टिशू सत्यवान ने स्पॉन्सर किया, बड़ा मजा आता है यार। मैंने दोस्तों को बोला यार बड़ी धांसू फिल्म है, बोले ऐसी रोती पिटती फिल्म हमें नहीं देखनी। मैंने कहा अच्छा हुआ तुम तो तड़पे, हम तो खुश हैं। इसलिए आते रहो, धुलाई हो जाएगी, सीख जाओगे। सारी बात का निचोड़ है, ये मोह माया हमें छोड़ती नहीं। हम कह रहे हैं हमें मोह माया छोड़नी है, पर यही हमें नहीं छोड़ती। आप प्यार को तड़पते हो, प्यार बार कर लो, झूठा ही सही। हाँ, आप इनके साथ धुनुल लो जाए, कुछ नहीं है, ये इनकी गलती नहीं है। ये मुन्ना की स्मृतियां हैं जो प्रेम को एक चुभन बना के बैठे हैं। तो जब तक प्रेम नहीं होगा, आपके लिए बेस्ट है आप कुत्ता पाल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति मिल जाए प्रेम करने के लिए जो हमें नेगेटिव रेसिप्रोकेशन ना दे, आप में शांति आ जाएगी, बहुत शांति आएगी। क्योंकि कुत्ते बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं। हम उन्हें गाली बक दे तो पलट के वो फिर भी पैर चाटते हैं। या फिर हम कृष्ण से प्रेम कर लें, वो मूर्ति में रहता है, हमें आके तंग नहीं करता। ओए कैसे कर रहा था, तरीके से नहीं करता, ये कर। नहीं तो माया खा जाएगी, माया छोड़ती नहीं है, मैट्रिक्स कभी नहीं छोड़ती। हाँ जी गुरु जी, संन्यास का परिभाषा हमने पढ़ा था कि राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये जो षड विकार है, इनका त्याग, इसी के नाम से ही संन्यास बोला जाता है। इन्होंने बोला संन्यास का तत्वार्थ इन्होंने पढ़ा है कि राग, द्वेष, षड विकार इत्यादि का त्याग। जब कोई कर्म आप ऐसा करते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा और आप उसके रिजल्ट से जुड़े ही नहीं, तो षड विकार अपने आप ही नष्ट हो गया। आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं, आपको उसके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। यह सात्विकता है। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर आपको अपने तौर पे संन्यास्त होने का लाइसेंस मिल जाता है। और ये सोचना कि हम बिना षड विकार के कर्म कर रहे हैं तो भी षड विकार खोपड़ी में है। संन्यास्त होने का मतलब सब लीला है, कुछ नहीं रखा, षड विकार है नहीं है, क्या रखा, आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए संन्यास्त का मतलब ही है लीला, ऊपर जा चुके हैं संन्यास में। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत समय लिया। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं। नमस्कार आप सब जुड़े लोगों को भी और वो प्रणाम, धन्यवाद।